सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 22 खवारिज हलाक, टांक में 9, शुमाली वजीरिस्तान में 10 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के 6 जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। कुरम में बिगन के करीब सरकारी इमारत पर दहशतगर्दों का हमला, 6 अहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए। शहदा के जसद खाकी टल मुंतकिल, इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पर आपको बता दी जाएंगी इंशाल्लाह। चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी इजलास मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। वाज़ेह किया कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआत से ज्यादा बढ़कर फैसला होगा। मोहसिन नकवी की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में गुफ्तगू। वाज़ेह किया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तरक्की करेगी तो पूरी दुनिया में क्रिकेट बेहतर होगी। मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के फॉर्मूले और शराइत पर बात करने से गुरेज। भारत की हठधर्मी बरकरार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज का बोर्ड इजलास एक मरतबा फिर मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल पर आज भी जवाब जमा नहीं कराया। भारत की जानिब से हाइब्रिड मॉडल की शर्त तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी से तहरीरी जमानत मांगी थी। ब्रॉडकास्टर्स के दबाव पर भारतीय बोर्ड पाकिस्तानी शराइत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होकर 3.5% होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा माशी टीम की काविशों से महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तरसीलात ज़र, सरमायाकारी में इजाफा और सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम तरक्की के सफर का अक्कास है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। शहबाज शरीफ का बयान। रोजगार की फराहमी, सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम जारी रखने का अज़्म। हमें रियल एस्टेट को, एग्रीकल्चर को, होलसेलर रिटेलर्स को ये नहीं लाना पड़ेगा, ला रहे हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ज़राई, रिटेल और होलसेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में आना होगा। हुकूमत की मुफीद पॉलिसियों की बदौलत महंगाई में कमी और मईशत मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत किसी की भी हो, माशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर का मईशत की मजबूती में अहम किरदार है। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात नागुज़ीर करार। मदारस को हुकूमत के असर और नफूज़ से आज़ाद रखना, ये बुनियादी उसूल है। आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना है। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस बिल से पीछे हटने से इनकार। वाज़ेह किया मदारिस को शिद्दत और इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते, मदारिस को कौमी धारे में लाकर रजिस्टर और हुकूमती असर से आज़ाद रखना चाहते हैं। JUI कहती है मदारिस के अकाउंट्स खोले जाएं लेकिन ये बंद करते हैं। फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। पैगाम दिया ऐलान जंग आपने कर रखा है, हमने नहीं। इस्लाहात घड़कर जोर जबरदस्ती मुसल्लत करने का इल्जाम भी लगा दिया। सवाल किया रजिस्टर्ड मदारिस बेहतर हैं या गैर रजिस्टर्ड? लाइसेंस याफ्ता असलहा गैर कानूनी हथियारों से बेहतर होता है, खतरात कम हो जाते हैं। सिविल नाफरमानी का फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने हैं। हम मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की DI खान में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर गेम की है। ये मुल्क के अंदर नफरतें फैलाकर खाना जंगी कराना चाहते हैं।
9 मई केसेस में पीटीआई क़यादत के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। असद उमर, आजम सवाती और दीगर रहनुमाओं ने 9 मई को हंगामा आराई के लिए कारकुनों को उकसाया। JIT ने रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी। जिना हाउस हमला केस समेत 4 मुकदमात की तहकीकाती टीम ने जमशेद और मुसर्रत जमशेद चीमा को मुलव्विस करार दे दिया। ATC फैसलाबाद ने 9 मई को हसास इदारे पर हमला केस में साहिबजादा हामिद रजा और हसन नियाजी समेत 160 कारकुनान पर फर्द जुर्मायत कर दी। शिबली फराज, उमर अयूब और जरताज गुल समेत दीगर क़यादत की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। उज़मा खान और अलीमा खान समेत दीगर की उबूरी जमानतों में 14 जनवरी तक तौसी। चौबीस नवंबर के एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद देखकर हुकूमत घबरा गई थी। 20 दिन में बानी को रिहा करने की पेशकश की गई। अलीमा खान का दावा, ये भी कहा बातचीत जारी है, तमाम जावियों को देखा जाएगा। सलमान अकरम राजा का बानी PTI के फैसले पर खुलकर गुफ्तगू से परहेज, सियासी अमल जारी रहना जरूरी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने की जानिब धकेला। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। PTI का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बुशरा बीबी कहती हैं वो भागी नहीं, अकेली खड़ी रहीं। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अज़मा बुखारी का साबिक़ खातून अव्वल के बयान पर रद्द अमल। सवाल किया वो किस हैसियत से लोगों में चेक तकसीम कर रही हैं। 24 नवंबर एहतजाज को तीसरी नाकाम बगावत कह दिया। दावा किया 24 नवंबर एहतजाज पर सरकारी वसाइल से 2 अरब से ज़ायद खर्च किए गए। आज आप उनकी अहमियत और हैसियत को तस्लीम करके इमरान खान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करें। एक रास्ता कौमी हुकूमत है जिसमें एक मुश्तरका कुछ अरसे के लिए एक मुश्तरका वज़ीर आज़म आ जाए और उसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर कम करने की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। फवाद चौधरी ने मौजूदा बहरानों के हल के लिए कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। बानी PTI के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का भी मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को अहम करार दे दिया। ये भी दावा किया मौलाना फजलुर रहमान चाहें तो हुकूमत घर जा सकती है। जमहूरी आज़ादी पामाल हो रही है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर मुकदमात काबिल कबूल नहीं। ऐसे काम करके हुकूमत अवाम को तकसीम कर रही है। जमात इस्लामी का सेल बना दिया जो जेल से लोगों को रिहाई दिलवा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई जो गलत है। मुल्की मामलात का वाहिद हल आइन और कानून की बालादस्ती है। आज बहुत से रिफॉर्म्स की जरूरत है। इत्तेफाक राय चाहिए। अगर KP में कोई जिरगा होता है तो इसका मतलब हुकूमत नाकाम है। साबिक वजीर आजम और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। गुजरांवाला की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह पर 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में PDM जलसे के दौरान कंटेनर हटाने और अहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने के इल्जाम में थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। मिफ्ता इस्माइल ने हर चीज महंगी करना हुकूमती कारनामा करार दे दिया। दावा किया सबसे महंगी बिजली और गैस पाकिस्तान में है। हुकूमत ने अपना पूरा साल जाया कर दिया। एक साल में सिर्फ अपनी कुर्सी ही मजबूत की गई। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी का इल्जाम। सबसे बड़ी चीज इस कन्वेंशन से निकल रही है वो ये कि लिसन टू चिल्ड्रन। प्लीज उनका भी कोई माइंड है, उनकी भी कोई सोच है, उनकी भी कोई फीलिंग्स हैं, उनको सुने। So, पहला मैसेज ये होगा प्लीज लिसन टू द चिल्ड्रन इन द कोर्ट। तोता चोरी हो तो बच्चा जेल में बैठा होता है। बच्चों को अदालती निजाम से मत गुजारें। बच्चों के साथ आम लोगों की तरह बर्ताव नहीं किया जा सकता। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब।
जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी बेंच में ना होने का बार बार तस्करा करते रहे। आइन के आर्टिकल 11 की तशरीह जरूरी करार, वाज़े किया वो ये तशरीह नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तकरीब से खिताब में जस्टिस जमाल मंदोखेल से मुकालमा। एटीसी इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 6 खवातीन की जमानत मंजूर, एक खातून को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा का 50-50 हज़ार रुपये मुचलके जमा कराने का हुक्म। दीगर 17 गिरफ्तार अफराद की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। स्टैटिक आईपी ना रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। हुकूमती इकदामात के बायस 31,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके। गजा के नुसरात कैंप पर इसराइली फौज की दहशतगर्दी, 6 बच्चों समेत 20 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बैतलाहिया में इंडोनेशियन अस्पताल और कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ भी बमबारी, 29 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत की नाकामी करार दे दिया। जुल्म रोकना होगा, हालात से मजीद नजरें नहीं फेर सकते, एंटोनियो गुतेरेस का पैगाम। शाम में खाना जंगी की सूरत हाल संगीन, 2 बड़े शहरों पर कब्जे के बाद बागियों की हमस शहर में पेशकदमी। हमस भी बशारुल असद के हाथों से निकलने का खदशा। ईरान, तुर्की और शाम की क़यादत के दरमियान आज सूरत हाल पर इजलास मुतवक्के। दफ्तर खारजा की पाकिस्तानी शहरियों को शाम का गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट के मजीद 5 मरीजों में HIV की तस्दीक, मुतासर मरीजों की तादाद 30 हो गई। नए मरीजों से मुतालिक एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और मुतालिका हुक्काम को आगाह कर दिया गया। डायलिसिस यूनिट में रजिस्टर्ड दीगर मरीजों की दोबारा स्क्रीनिंग भी जारी। वज़ीर आला पंजाब चीन के पहले सरकारी दौरे पर कल रवाना होंगी। मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे में 10 रुकनी वफ़द की क़यादत करेंगी। मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग का दौरा करेंगी। पंजाब और चीन के निजी सेक्टर्स के दरमियान कारोबारी और तिजारती रवाबित पर गौर किया जाएगा। अतालवी जहाज अमेरिगो वेस्पुजी 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गया। इटली के सफारतकारों और पाक बहरिया के अफसरों ने कराची पोर्ट पर इस्तकबाल किया। कराची समेत सिंध भर में 8 मकामात पर मेडिकल कॉलेज दाखिला टेस्ट कल होंगे। नकली की रोकथाम के लिए इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, लेडीज़ पर्स लाने पर पाबंदी। गैर मुतालिका गाड़ियों का दाखिला भी ममनू। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। मुनव्वर सईद, जावेद शेख और मुस्तफ़ा कुरैशी की भी शिरकत। मेज़बान फिल्म स्टार अहसन खान की जावेद शेख के साथ छेड़छाड़। जावेद शेख ने अपनी जिंदगी की दास्तान शेयर की। मुनव्वर सईद का अपने करियर और कामयाबी का तज़किरा। जाड़ा धूम मचाने को तैयार, रवां हफ्ते शदीद सर्दी का अलर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से मगरबी हवाएं दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध का राज होगा। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक गिरने की तवक्को। FWO की काविशें रंग ले आईं। कराकोरम हाईवे पर बर्फानी मौसम में भी बहाल। कराकोरम हाईवे अब साल भर हर तरह की ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। रोड खुले रहने से पाक चाइना सयाहत और तिजारत में नुमाया इजाफा होगा। मैकेनिकल स्नो क्लियरेंस के साथ साथ मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर ज़रूरी मेडिकल और रिकवरी सेंटर भी कायम। पाकिस्तान और चीन को ज़मीनी रास्ते से मिलाने वाली शाहराह कराकोरम दिसंबर से मार्च तक बंद रहती थी। पाकिस्तान को पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाने वाली टीम का रहीम यार खान में बैंड बाजे से इस्तकबाल।
बच्चों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। गुजरांवाला में अखाड़ा मैदान जंग बन गया। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान गुजरांवाला और लाहौर टीमों के हिमायती रिंग में कूद पड़े, एक दूसरे पर मुक्के और लातें बरसा दी। पहलवान भी आपस में गुत्थम गुत्था। और गुलकारी से नाथख्वानी तक कमाल दिखाने वाले जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। हवेलियां फजाई हादसे में जान से जाने वाले जुनैद जमशेद दिलसोज नातों के जरिए हमेशा याद रखे जाएंगे।